गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में क्लास 9 और 10th के व्याकरण में उपसर्ग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उपसर्ग के बारे में हम जाने कि उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग का डिफिनेशन है कि शब्दों अथवा धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। यानी कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, वो किसी शब्द में लगकर ही उसका प्रयोग होता है। शब्दों, शब्द, पद या धातु रूपों में, धातु से निष्पन्न शब्द रूपों में, धातु रहित शब्द रूपों में से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने, अर्थ में उपसर्ग जिस शब्द में लग जाता है उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जहाँ भी लगता है उसमें अर्थ का परिवर्तन होता है। जैसे उपसर्ग के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा जैसे हार, हार मीन्स माला। यथा हार शब्द का अर्थ होता है माला। हार माने हार नहीं, हारना नहीं, यहाँ माला, हार शब्द का अर्थ होता है माला। परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार। प्र उपसर्ग लग गया, हार पहले से है, पहले हार का अर्थ है माला, इसमें प्र उपसर्ग लग गया तो प्रहार हो गया, अर्थ बदल गया और इसका अर्थ होता है मारना, प्रहार करना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार हो जाता है, जिसका भोजन, आहार मीन्स आहार बनता है जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग लगता है तो संहार शब्द बनता है जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में बी उपसर्ग लगने पर बिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना। तो स्टूडेंट, हम सब देख रहे हैं कि एक हार शब्द में कई तरह के उपसर्ग जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदलते गया है। जैसे एक हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाए तो प्रहार बना, अ उपसर्ग लगाए तो आहार बन गया भोजन, और सम उपसर्ग लगाए तो संहार बन गया, संहार करना, नष्ट करना। वी उपसर्ग लगाए तो विहार करना, घूमना फिरना हो गया। अब परि उपसर्ग लगाए तो उसका सुधार करना। यानी हम देख रहे हैं एक शब्द हार में तरह तरह के उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बदलते जा रहा है। यानी उपसर्ग शब्द को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जा रहा है। जैसा भी शब्द एक हार है उसमें तरह तरह के उपसर्ग लग गए जिसका शब्द अर्थ बदलते गए। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वह किसी शब्द के साथ लगकर ही उसका प्रयोग होता है। प्रत्यय और उपसर्ग का अपना कोई अर्थ स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। कुछ उपसर्ग है जैसे हम बता रहे हैं, यथा प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निश, दूर, वि, नि, अधि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि और बहुत सारे हैं। इतना हमने लिखा है, जिसको ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। ये सब उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग जिस शब्द में लगता है वो अर्थ को परिवर्तन कर देता है। किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यथा जैसे आ उपसर्ग गम माने जाना, गम धातु है, गम माने जाना, तो आ उपसर्ग लग गया आगम क्षति, आगच्छति गम का रूप बन गया गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति,
तो आ लग गया तो आगच्छति मीन्स आना। उपजोर्गम्य उपगम्य तो पास जाना, ठीक है। अनुपसर्ग लग गया, एक सिर्फ धातु गम है। धातु क्या है? धातु गम है, जिसमें तरह तरह के उपसर्ग लगा हुआ अर्थ बदलते जा रहा है। उपसर्ग लगने पर आगच्छति आना हो गया, उपसर्ग लगने पर पास जाना हो गया, अनु जोड़गम में पीछे जाना हो गया, अब जोड़गम में समझना हो गया। यानी ये उपसर्ग ही अर्थ का डिफरेंट अलग अलग अर्थ निकाल रहा है। तो यही उपसर्ग में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली उपसर्ग क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह का आएगा, उस कुछ प्रश्न इस तरह हम दिए हैं, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि अधुलिखितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा लिखा। अधुलिखितेषु नीचे वर्ड दिया रहेगा आपका, और उसमें आपको उपसर्ग चुन के निकाल के लिखना। तो आप उपसर्ग आप याद करके रखिएगा, उपसर्ग है क्या, जानिएगा क्या, तब ना ढूंढ के इसको अलग करना है। जैसे परिहीयते, इसमें आपको उपसर्ग निकालना, तो यहाँ पर हो गया परि उपसर्ग हो गया। ये अधिक्षिपति तो अधि हो गया। प्रवर्धते तो यहाँ प्र हो गया। उपचाराम तो उप हो गया, ये सब उपसर्ग हो गया। अवतारित तो यहाँ अव हो गया उपसर्ग। उपसर्पतु उप हो गया। अभिभाषय अभि हो गया। विभाति भी हो गया। प्रवीत तो वी, तो ये सब उपसर्ग हुआ, ये सारे उपसर्ग तो ये सब आपको याद करना है, और एग्ज़ाम में यही वर्ड दिया रहेगा, और इसी के आधार पर आपको बनाना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये उपसर्ग क्या है, समझ गए। क्वेश्चंस आपको जो रहेगा, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, जैसे रहेगा उत्तिष्ठति, यहाँ पर उपसर्ग, धातु और क्रियापद तीनों निकालना। तो उपसर्ग इसमें उत, धातु, तिष्ठ और क्रियापद। तिष्ठति हो गया। निर्गम और धातु क्रियापद गच्छति हो गया। तो इसी प्रकार आपका उपसर्ग चैप्टर बनाना है, उपसर्ग को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम जैसे आपको उपसर्ग प्रयोग में शब्द निर्माण कैसे होता है, जैसे प्र में प्रवहति, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, यानी प्र उपसर्ग से इतना शब्द का निर्माण हुआ। परा से पराजय, परा उपसर्ग से पराजयते, पराभवति, ये हो गया। अप उपसर्ग से बना अपहरति, अपकरोति, ठीक है। सब सम का संस्करोति, संगच्छति। अनु से अनुगच्छति, अनुसरति। अव से अवगच्छति, अवतरति। निर से निर्गच्छति, निराकरोति। निस यानी शब्द का ये निर्माण हो गया। उपसर्ग जोड़ने से शब्द का क्या अर्थ निकलता है, यही हो रहा है, ठीक है। और अभी स्टूडेंट उस उपसर्ग के बारे में तो हमने जान गए। तो जैसे हम प्रकृति प्रत्यय में बनाते हैं कि प्रकृति प्रत्यय जब हम आपको देते हैं, प्रकृति प्रत्ययम कृत्वा लिखत, प्रकृति प्रत्ययम कृत्वा लिखत। तो यहाँ पर जैसे हम गंतुम, उपगम, आगत्य, बिहस्य, अवगच्छति, तो स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे कैसे। तो गंतुम में तो कोई उपसर्ग लगा नहीं है, तो इसमें सीधे हो जाएगा गम जो तुम, ठीक है। लेकिन उपगम में आगत्य, विहस्य, अवगच्छति, ये सब में उपसर्ग लगा हुआ। तो इसको जब हम प्रकृति प्रत्यय करने लगेंगे तो इसका 3 खंड बनेगा। जैसे
उप उप जोर गम जोर ल्यप। उपसर्ग हो गया। उस उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। यहाँ 3 खंड में आपको अलग करना होगा प्रकृति प्रत्यय में। आ गम जोर ल्यप। इसके बाद वी जोर हस जोर ल्यप। इसके बाद अव जोर गम जोर, नहीं इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं होगा, अवगच्छति में ल्यप प्रत्यय नहीं। तो ये सब इस तरह से आपको खंडन करना होगा। तो उपगम में, आगम में ये जिसमें उपसर्ग लगा रहता है वो ल्यप प्रत्यय होता है। ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो उपसर्ग का आपको अध्ययन करना होगा। ये भी बोर्ड के साइड से, इसमें 2 मार्क्स है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम होगा वो हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, बात करना है। धन्यवाद।